कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या विद्यार्थी विकास विभागातर्फे धुळे शहरातील नामांकित जय हिंद शैक्षणिक संस्थेच्या जुलाल बिलाजीराव पाटील महाविद्यालयात सोमवारी दिनांक 8 डिसेंबर रोजी जिल्हास्तरीय आविष्कार स्पर्धा घेण्याचे प्रथम वर्ष आहे। स्पर्धेत जिल्हाभरातून एकूण 1600 स्पर्धकांनी सहभाग नोंदविला असून त्यात 1026 पदवी, 490 पदव्युत्तर तसेच 98 संशोधक विद्यार्थी आणि प्राध्यापक हे सहभागी झालेत। महाविद्यालयीन विद्यार्थी व प्राध्यापकांच्या संशोधन वृत्तीला चालना देण्यासाठी पदवी व पदव्युत्तर तसेच संशोधक विद्यार्थी व प्राध्यापकांनी हा उपक्रम राबवण्यात आला। संस्थेचे अध्यक्ष विजय पितांबर पाटील यावेळी उपस्थित असून कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे विज्ञान शाखेचे अधिष्ठाता डॉक्टर प्राचार्य एस राजपूत यांच्या हस्ते स्पर्धेचे उद्घाटन झाले। यावेळी संस्थेचे सर्व संचालक मंडळ उपस्थित होते। या प्रसंगी डॉक्टर नरेंद्र चव्हाण, प्राचार्य जुलाल बिलाजीराव पाटील, महाविद्यालय धुळे यांनी संदर्भी संशोधन कार्यक्रमाविषयी आपली प्रतिक्रिया माध्यमांसमोर व्यक्त केली। तसेच स्पर्धेत सहभागी असलेले काही प्राध्यापकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी आपल्या संशोधनाबद्दल प्रात्यक्षिकसह सविस्तर माहिती ही यावेळी देण्यात आली। Myself, Dr. Narendra Chavan, Primary Pracharya of this college, Julal Bilajirao Patil College, Dhude. Today, we have organized a district level Avishkar, first level. The student among all the colleges in the Dhule districts are participated for the poster and model competition. This program is joint venture of Kavayatri Bahinabai Chaudhary, North Maharashtra University, and our ZB Patil College Dhude. We got a very huge response. Almost the 920 nearby 1600 students are came here in the participation. मी राजेंद्र कुमार बनसीलाल अहिरराव, उत्तमराव पाटील कला विज्ञान महाविद्यालय देवेल। मला 2023 मध्ये हा VCRMS साहेबांचा असलेली जी कॉन्फरन्स आहे ती असलेलं जे आविष्कार रिसर्च फेस्टिवल ह्याच्यामध्ये भाग घेण्याची संधी मिळाली। VCRMS म्हणजे व्हाईस चान्सलर्स रिसर्च मोटिवेशन स्कीम ह्याच्या अंतर्गत मला 1,20,000 रुपये मिळाले आणि त्यासाठी हे 2 वर्षाचं जे फेस्टिवल आहे दरवर्षी असतं, परंतु आम्हाला VCRS मध्ये 2 वर्ष आहे। अत्यंत असं पोरांमध्ये क्युरिओसिटी निर्माण करण्याचं आणि खूप फायदेशीर असं विद्यार्थ्यांना चालना रिसर्चची चालना कशी मिळेल ह्याच्याविषयी हे सगळं चाललेलं आहे। उत्कृष्ट महाराष्ट्राने सगळ्या विद्यापीठांनी राबवलेला उत्कृष्ट हा असा रिसर्चचा फेस्टिवल आहे। आम्ही त्याला वंदन करतो आणि जवळजवळ इथं बरेच सारे विद्यार्थी वेगवेगळ्या स्ट्रीममधून आलेले आहेत। मी देवेल कॉलेजवरून आलेलो, अगदी खेड्यापर्यंत आमचं कॉलेज अगदी लहान आहे, खेड्यापर्यंत रिसर्च पोचावा असा आमच्या माहेश्वरी सरांचा हॉनरेबल VCंचा असा प्रयत्न असतो आणि त्या दृष्टिकोनातून आम्ही हे सगळं जमून आलेलं आहे। ओके, धन्यवाद। आई एम रिया पाटिल एंड शी इज़ माई पार्टनर प्रेरणा गुजर। वी आर फ्रॉम BCA। सो सर हमने एक गीता माइंड AI सिस्टम बनाई है जहाँ पे हम बहुत से लोग यंगस्टर जो है वो डिप्रेशन में या सुसाइड जो है ना वो ज़्यादा बढ़ रहे लोग हैं क्योंकि उनको गाइड नहीं मिल रहा है अच्छी तरह से। सो वी आर डूइंग द यूजर टाइप देयर फीलिंग वॉट एवर दे फील, द सैड, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग, वॉट एवर दे आर जस्ट टाइपिंग द फीलिंग्स दैट type your feelings. So we added this one. Suppose we are feeling the sad, so we are type here, and according to our feeling they fetch the data from the database and gives a feeling according to gives the shlok according to our feeling. This is totally based on a Bhagavad Gita, and we are not focusing on a religion, we are focusing on the mentality or the mental stress of the youngsters, because they are मतलब पूर्ण read नहीं करते भागवत गीता क्या है तो उनको बोर होता है। So we are adding here chapters जहाँ पे डायरेक्टली ओवरव्यू है चैप्टर्स का। दिस इज वी क्रिएट अ स्मॉल वेबसाइट। अगर यहाँ पे अब सपोज हमें फर्स्ट चैप्टर 16 चैप्टर का ओवरव्यू है, देखिए। सो हम उस चैप्टर से क्या लर्न कर सकते हैं हमने वो अप्लाई किया। बहुत से JEE नीट्स के स्टूडेंट्स हैं ना, तो स्टडी करते हैं, लेकिन ना उनको कुछ रहता है कि यार हमने इतना स्टडी की फिर भी हमें इतने कम स्कोर आया और डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड कर लेते। सो हमने उसके लिए भी 3rd जो अध्याय कर्मयोग का, सो यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सो ये जो पॉजिटिविटी है वो यूथ में आनी चाहिए, इसलिए हमने ये प्रोवाइड किया है उन लोगों को।
सर यहाँ पे हमने सिर्फ डेमो के लिए वेबसाइट बनाई है। अभी अगर यूथ और यंगस्टर जो रहते हैं ना, वो डिप्रेशन जब फील करते हैं या लोनलीनेस फील करते हैं ना, तो चैट जीपीटी मेटा एआई से चैट करते हैं, सबको कॉमन है। तो हमने इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन जस्ट टाइप द फीलिंग्स हियर। सपोज फाइन वी फील द सैड, सपोज आई फील द सैड, सो आई टाइप द सैड फीलिंग। देन नेक्स्ट मुझे अब सैड कैसा फील हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही सैड फील हो रहा है, कुछ ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, और किसकी वजह से, सपोज रिलेशनशिप वजह से मुझे सैड फील हो रहा है और मेरे पार्टनर की वजह से। बेटा सैड, नेक्स्ट। और यहाँ पे फीलिंग टाइप कर सकती, कुछ एक्स्ट्रा आउट फीलिंग हो रहा है, मतलब कुछ मन नहीं लग रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, वो एक्स्ट्रा फीलिंग हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और हमें डिवोशनल गाइडेंस चाहिए तो फिनिश द प्रोसेस। और देखिए यहाँ पे श्लोक आ गया। तो हमने छोटा सा ईमेल मॉडल डिज़ाइन किया है, बड़ा वाला हम एनहांस करने वाले हैं। सो देखिए, और वहाँ पे देखिए बी इक्वल प्लेजर द पेन नॉट फीलिंग द डिप्रेशंस। और वहाँ पे देखिए अब तुम्हें डिप्रेशन फील हो रहा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। और हमने यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस नाउ नाउ ब्रीथ 4 टाइम करो। हाँ, और यूज़र को ना इंटरेस्ट आएगा क्योंकि वो कुछ नया है तो वो टाइप भी करेगा, स्टिक मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम चैट बोर्ड भी इंसर्ट करने वाले। अब लोग चैट जीपीटी मेटा एआई से बात करते, तो यहाँ पे हम चैट बोर्ड इंसर्ट करेंगे जो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कृष्ण होगा। यस, हम दिखाएंगे उन लोगों को, और भागवत गीता से श्लोक्स लेके हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जिसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी जो है वो भी मेंटेनेंस होगी। और कुछ भी जो नहीं बिलीव करता है वो भी टाइप करेगा क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग है। और स्पिरिचुअलिटी आप मतलब बिलीव करो या ना करो, लेकिन ना एक सपोर्ट मिल जाता है कि नहीं हमारे साथ कोई तो है, बस वही हम शो कर रहे हैं। और दिस इज़ नॉट अ फोकस ऑन अ रिलीजन, आई अगेन टेल यू। हम यहाँ पे पहले भागवत गीता किया है, फिर हम बाइबल या पुराण उनका भी मॉडल बनाने वाले हैं। Myself Nandini Rajput. My faculty is medicine and pharmacy. आम्ही आज एनी टाईम मेडिसिन मशीन याच्यावर रिसर्च केला आहे आणि मेडिसिन ATM हे बनवलं आहे। याच्यामध्ये हे मेडिसिन ATM रुरल एरिया, पब्लिक प्लेसेस, रेल्वे स्टेशन, परत हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, एअरपोर्ट्स अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण याचा यूज करू शकतो। आणि याच्यामुळे पॉवर पण रिड्यूस होते। याच्यामध्ये अशी प्रोसिजर आहे, वेलकम टू मेडिसिन ATM। त्यानंतर डॉक्टरने दिलेला जो बारकोड असतो त्याच्यात प्रिस्क्रिप्शन असतं ते इथं आपण स्कॅन करतो। आणि त्यानंतर आपलं ATM कार्ड असतं पेमेंटसाठी, ते इथे इन्सर्ट करायचं ATM कार्ड। नेक्स्ट सिलेक्ट डिसीज फॉर मेडिसिन। जर आपल्याला कॉमन मेडिसिन पाहिजे असेल डिसीजसाठी तर आपण इथून सिलेक्ट करू शकतो डिसीज। त्यानंतर नंबर ऑफ मेडिसिन्स 1 2 3 और 1 स्ट्रीप और 2 स्ट्रीप। त्यानंतर आपण इथून पुश करून मेडिसिन काढू शकतो, हे बघा। थँक्यू। आणि याच्यामुळे आपण रुरल एरियामध्ये हे अवेलेबल करू शकतो मेडिसिन ATM, तिथं मेडिकल वगैरे जर अवेलेबल नसतील तर। डॉक्टरांच्या प्रिपरेशन होईल कसं होईल? डॉक्टर आपल्याला प्रिस्क्रिप्शन असतं ते बारकोडच्या याच्यामध्ये देतील फॉर्ममध्ये, आणि ते आपण इथे इन्सर्ट करायचं। त्याच्यामुळे इथं प्रिस्क्रिप्शन दिसेल आणि त्या मेडिसिनची काय म्हणतात अमाऊंट आहे ना ती सिलेक्ट करून मेडिसिन इथं खाली कलेक्ट होईल।